अमरूद और जामुन की पत्तियां 10 से 12 पत्तियों का आप प्रत्येक में आप लें। ये अमरूद और जामुन की 10 से 12 जो पत्तियां हैं, ये पालक में मौजूद नाइट्रेट्स आपके शरीर में जाकर मोगरा साहब ने एक ग्रीन प्रोटोकॉल बनाया है, जिसके द्वारा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आपके भीतर होने वाले स्ट्रेस को कंट्रोल करने का एक जादुई कंपोजिशन उन्होंने तैयार किया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज के अनुसार बहुत ज़्यादा कच्चा पालक उन मरीजों के लिए, उन लोगों के लिए रिस्की हो सकता है जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अलावा द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें ये नुस्खे या ये जो आइडियाज़ हैं वाकई आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पार्क से ली गई पत्तियों में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन्हें। आज की चर्चा का विषय है हरी पत्तियों का मेटाबॉलिक जादू। क्या कच्ची पत्तियां वाकई मेडिसिन की तरह काम कर सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आज के इस वीडियो डिस्कशन के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्री हरिराम मोगरा जी, जो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं दिल्ली सरकार में। उनके समर्पण और स्वास्थ्य की एक अनूठी कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अक्सर हम मेडिकल साइंस में बड़ी बड़ी मशीनों और महंगी दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन जीवन का असली विज्ञान तो कभी कभी हमारे पार्क की घास और रसोई की कटोरी में छिपा हुआ होता है। आज हम इस चर्चा की प्रेरणा श्री हरिराम मोगरा जी से पाए हैं। जीवन इसी का नाम है। हम सभी एक दूसरे से प्रेरित हों, एक दूसरे का साथ दें और समाज को बेहतर बनाएं। उनकी मैडम को डायबिटीज रहा है, तो उसी को ठीक करने के प्रयास में वो प्रकृति से काफी जुड़ चुके हैं। वे पिछले काफी समय से पार्क और घर के आसपास मिलने वाली खास पत्तियों का एक मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर उन्होंने खुद महसूस किया है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रेस से राहत पाने में यह मिश्रण, यह जादुई नुस्खा काम आ रहा है। आज हम एक डॉक्टर के नजरिए से मोगरा साहब के इस ग्रीन प्रोटोकॉल का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। क्या 40 की उम्र के बाद ये नुस्खे या ये जो आइडियाज़ हैं वाकई आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। मोगरा साहब का जो तरीका है ग्रीन प्रोटोकॉल का, उसके तहत वो सुबह इन जूस को पीने के लिए प्रेरित करते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको समझते हैं। मोगरा साहब इस नुस्खे में 2 व्यक्तियों के लिए जो मात्रा है वह इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। पालक 10 से 12 पत्ती, जो नाइट्रेट्स का भंडार होता है। धनिया 1 मुट्ठी और पुदीना 25 से 30 पत्ती। धनिया और पुदीना पाचन और डिटॉक्स के लिए बेहद जरूरी होते हैं। मोरिंगा आधी मुट्ठी और तुलसी 15 से 20 पत्ती। मोरिंगा और तुलसी इम्यूनिटी और शुगर कंट्रोल के लिए शानदार काम करते हैं। अमरूद और जामुन की पत्तियां 10 से 12 पत्तियों का आप प्रत्येक में आप लें। ये अमरूद और जामुन की 10 से 12 जो पत्तियां हैं, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अदरक, नींबू और काली मिर्च यह भी मिलाया जा सकता है, और मिलाना ही चाहिए क्योंकि इससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। इन सभी कंपोनेंट्स को मिला करके मोगरा साहब एक जूस तैयार करते हैं। चलिए इस जूस का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। पत्तियों के भीतर की प्रयोगशाला को समझते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल दर्शकों के लिए सवाल यह है कि यह कैसे काम करता होगा। तो सबसे पहले अमरूद के फायदे को देखते हैं। यह अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर मेडिकेशंस के तौर पर काम करेगा। अमरूद और जामुन के जो फायदे हैं वो इसी एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं। जर्नल ऑफ
एथनोफार्मेकोलॉजी में प्रकाशित एक रिसर्च बताती है, अमरूद और जामुन की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भोजन के बाद के शुगर को, यानी पोस्ट प्रैंडियल शुगर को ब्लड में बढ़ने की रफ्तार धीमी कर देते हैं। आपका जो खाने के बाद जो शुगर का स्पाइक आएगा वह बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, यही सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी एलोपैथिक मेडिकेशंस, ये जो पोस्ट प्रैंडियल स्पाइक्स आते हैं उस पर अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाते हैं। अमरूद और जामुन की पत्तियां अगर आप जूस के तौर पर लेंगे तो उस पर काम करते हैं। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे की बात करते हैं। पालक में मौजूद नाइट्रेट्स आपके शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को लचीला बनाता है। हमारे खून के जो रास्ते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो लचीले हो जाते हैं। यह हमारे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए प्राकृतिक वरदान है। फिर जूस में मिलाए जाने वाले मोरिंगा और तुलसी की बात करते हैं। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी असर को देखते हैं। मोरिंगा और तुलसी शरीर के भीतर की पुरानी सूजन को कम करते हैं, जो डायबिटीज की जड़ बन जाते हैं, उन पर यह काम करते हैं। चलिए रिसर्च डेटा की बात करते हैं। भारत में चेन्नई में हुए रिसर्च जो क्योर्स स्टडी हुए थे, उसके दौरान यह देखा गया प्लांट बेस्ड यानी पौधों पर आधारित जो अर्क हैं, जो जूस का हमारा हिस्सा होता है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने में सहायक साबित होते हैं। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं वो ऑथेंटिक सोर्सेस से कह रहा हूं। यह सारे रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अलावा द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ पर बात कही गई थी, वहां के आंकड़े भी इसे पूरी तरीके से सही साबित करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, अमरूद की पत्तियों का एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पूरी तरीके से इस रिसर्च में साबित हुआ था। क्योर्स स्टडी, चेन्नई अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी स्टडी, जिसमें भारतीय जड़ी बूटियों पर बड़ा डेटा शामिल करते हुए रिसर्च किए गए थे। मैं यह सारी बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भरोसा कर सकें ये जितने भी तरीके शामिल किए गए हैं वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं। अब इस तरीके के जूस को आप अगर पीते हैं तो उस समय क्या जोखिम हो सकता है और वास्तविकता क्या हो सकती है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। क्या कच्ची पत्तियां इस तरीके से जूस के रूप में इस्तेमाल करने पर पेट खराब कर सकती हैं? तो एक डॉक्टर के तौर पर मुझे इसके दूसरे पहलू पर भी बात करना है। इन कच्ची पत्तियों के खाने के क्या नुकसान हैं? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कच्ची पत्तियों में सेल्यूलोज और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो इससे पेट फूलने या गैस होने की समस्या हो सकती है। थोड़ी सावधानी पालक का इस्तेमाल करते समय रखना चाहिए। पालक में ऑक्सलेट्स होते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज के अनुसार बहुत ज्यादा कच्चा पालक उन मरीजों के लिए, उन लोगों के लिए रिस्की हो सकता है जिन्हें किडनी स्टोन की समस्या है। इसके अलावा थोड़ी सावधानी बैक्टीरियल लोड को लेकर के भी होती है। पार्क से ली गई पत्तियों में इकोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप इन्हें पोटेशियम परमैंगनेट या हल्के गुनगुने नमक के पानी से जरूर धोएं। मैं एक और वीडियो में इस बात को डिटेल में बताऊंगा कि जब आप जूस बनाएं तो इन पत्तियों को किस तरीके से साफ सफाई करें ताकि वह किसी भी बैक्टीरिया या दूसरे हानिकारक चीजों से मुक्त हो सके। यह जूस बहुत फायदेमंद है, इसलिए अगर आपको पाचन में थोड़ी दिक्कत है तो कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो साफ सफाई का क्या प्रोटोकॉल होगा और किस तरीके से इसे पीना है, उसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा। चलिए आज की चर्चा में जूस बनाने के मेथड पर ही बात करते हैं। इसमें बायो अवेलेबिलिटी हैक को भी समझते हैं। आदरणीय मोगरा साहब के इस नुस्खे को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए एक वैज्ञानिक सुझाव मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और पत्तियों के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो बेहद जरूरी चीज होते हैं वो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। तो इसलिए इस जूस को पीते समय इसमें आधा चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर देशी गाय से मिलने वाले घी, जो शुद्ध A2 मिल्क
से मिलने वाली घी होती है, A2 घी जिसे कहते हैं, उसकी कुछ बूंदे इसमें जरूर मिला लें। ऐसा किस लिए? क्योंकि जब आप वर्जिन कोकोनट ऑयल या A2 घी जो देशी गाय से मिले हुए घी होते हैं, उनमें मौजूद फैट इस तरीके के पत्तियों से मिलने वाले पोषक तत्वों को, उनके औषधीय गुणों के अवशोषण को, जिसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, उसको ये 3 गुना बढ़ा देती हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को बनाना है, जूस को बनाना है, कैसे पीना है, इसको आप अपने खान पान में खाली पेट शामिल कर सकते हैं। पीने का तरीका क्या होगा, इसको हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे और एक और वीडियो में इस बारे में बताएंगे कि कैसे आपको जो चुनी हुई पत्तियां हैं उनकी साफ सफाई कैसे करनी है, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। चुनी गई पत्तियां जिनसे आप जूस बना रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस या दूसरे पैरासाइट्स ना हो, तो उसका भी एक सावधानी होगा जिसको हम एक वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मोगरा साहब का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। 40 की उम्र के बाद यह जूस आपके नसों की सफाई, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सफाई, आपके शुगर के कंट्रोल में, आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में एक बेहतरीन सप्लीमेंट्री थेरेपी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे मेडिसिन का विकल्प कभी मत मानिएगा। ये जरूरी हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन मेडिसिन आपको लेते रहना है। मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो मेडिसिन की ज़रूरत मिनिमम रह जाएगी, लेकिन आपको मेडिसिन लेते रहना है। एक बात और, शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करिए ताकि धीरे धीरे पेट को इसकी आदत पड़ सके। अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहें, उनसे परामर्श लेकर के ही इसे शुरू करें, खासकर यदि आप खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, तो भी थोड़ा आपको सावधानी रखना है, क्योंकि इससे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, उसको मॉनिटर करके डोज को एडजस्ट करने की ये ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही आप इसे इस्तेमाल में लाएंगे। यह बात बिल्कुल सच है कि आपको तनाव की वजह से अगर डायबिटीज़ है, आपका खाना खाने के बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं, तो उसमें मोगरा साहब का यह रिसर्च, उनका ग्रीन प्रोटोकॉल 100% इफेक्टिव है। मैं मोगरा साहब के इस जज्बे को सलाम करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी असली संपत्ति है। मैं वैसे कभी व्यक्तिगत तौर पर किसी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में मोगरा साहब के इस प्रयास के लिए अपनी कुछ अच्छी भावनाएं ज़रूर लिख करके दें। मोगरा साहब के ग्रीन प्रोटोकॉल को हमने ऑथेंटिक सोर्सेस से वेरीफाई भी किया, ये वाकई इफेक्टिव मेथड्स हैं। अगली वीडियो में हम क्लीनिंग प्रोटोकॉल, जिसमें हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के जो पत्तियां होती हैं उन्हें कैसे कीटाणु मुक्त किया जाए, उस पर बात करेंगे। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम।